जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है शिव जी का दिन है। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। और सोमवार के दिन में प्रभु जो है सो बहुत ही उनका दिन माना जाता है। कोशिश करें कि ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, इससे बहुत शांति मिलेगी और विजय भी प्राप्त मिलेगा। शिव जो हैं सो हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। राम और शिव की एक दूसरे का पूजक हैं। जब शक्ति ही शक्ति का पूजा करता है तभी शक्ति बढ़ता भी है। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि आज ओम नमः शिवाय का जाप दिन भर करते रहें, इसका लाभ उठाएं कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। और ख़ास करके माताओं से निवेदन है कि वो ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करें, ओ नमः शिवाय का जाप करें। नमः शिवाय का जाप करें। माताओं के लिए ये है, और पिता और भाई बहन दो के लिए जो भी हैं सबके लिए ओम नमः शिवाय का जाप करिए, इसका लाभ बहुत होगा। और प्रभु की कृपा आप लोगों के ऊपर इसी तरह से बरसता रहे। आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ माताओं को ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, क्योंकि शक्ति ही पृथ्वी के निर्माता है। शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं माता अगर आज साथ छोड़ दे तो आदमी भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है। जिस बच्चे की माँ बचपन में नहीं रहती है उस बच्चे की स्थिति देखिए, और एक बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ बाप की साया अंतिम समय तक रहता है, उस बच्चे का देखिए बहुत अंतर होता है। माता पिता से प्रेम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करिए। माता पिता के बहुत सारे बात को हम लोग इग्नोर करके चले, क्योंकि उम्र होने के बाद माता पिता होता क्या है कि लोग अभी 4 भाई बहन है या 5 भाई बहन हैं तो वो कहता है कि वो करेगा तभी हम करेंगे अपने माता पिता की सेवा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज आप माता पिता हैं, बनने वाले हैं, एक माता पिता बने हुए हैं। जो काम आपके माता पिता करते हैं शायद आप भी वही काम करेंगे, क्योंकि हमेशा माता पिता चाहता है कि हमारे सारे बच्चे बराबर रहें। कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। लेकिन माता पिता के स्वार्थ के कारण उनको लगता है कि हम एक बच्चे के साथ, जब एक बच्चा के साथ एक साथ जो है सो जन्म नहीं होता है, सबका जन्म अलग अलग समय में होता है। सबका जन्म अपने कर्तव्य के, अपने कर्म के आधार पे होता है। आप देखते हैं कोई बच्चा एक ही परिवार का, एक ही माँ बाप है, एक ही जैसे परवरिश हुआ है, ऐसा नहीं है कि उस बच्चे के लिए अलग से खाना मिल गया, लेकिन वो आईएएस बन जाता है। और एक बच्चे ऐसे हुए जो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। एक बच्चे ऐसे भी हैं जो उन्हें कुछ काम नहीं मिलता है, वो घर पे किसी तरह से अपनी जीवन बहुत ही कष्टमय ढंग से बिताते रहता है। तो चाहिए आईएएस भाई या बहन जो भी हैं, या डॉक्टर भाई बहन जो भी हैं, वो अपने जो दुखी भाई हैं या बहन हैं उनकी सहायता करें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। क्योंकि जीवन आपको सहायक बनने के लिए दिया गया है। भगवान के नाम लेने के लिए दिया गया है, विरोध करने के लिए नहीं। असत्य का विरोध जरूर करिए, सत्य का साथ दीजिए। और कोशिश करिए कि हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दान जरूर करते रहें। बाहर वाले को नहीं दान करें तो घर वाले को ही देते रहिए। ये देने से आपको कहीं न कहीं वृद्धि ही होगा, घटेगा नहीं। ये आप सभी समझते हैं कि दान देने से घटता नहीं है। और वैसे लोगों को दान दें जो अपने परिवार में भी दुखी हैं, परेशान हैं। हम भले ही अपने लिए 50 करोड़ का गाड़ी खरीद लें, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन 5 करोड़ का घर किसी को बना दीजिएगा तो आजीवन आपका तो ऋणी हो ही जाएगा। और साथ साथ भगवान की आशीर्वाद आपको इतना मिलेगा कि 5 करोड़ से 50 करोड़ आप दान करने की कैपेसिटी रखेंगे। 1 करोड़ एक आदमी को दिए, 50 करोड़ 50 आदमी को दे करके आप उसकी जीवन स्थिति को सुधार सकते हैं। ये प्रभु आपको उतनी शक्ति देती चली जाएगी। इसीलिए इसका कहीं न कहीं लाभ उठाएं और प्रभु का ध्यान करते रहें। वही तो सारी शक्ति है। ये कहा जाता है जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जब तक राम की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आपके ऊपर कोई भी कृपा नहीं कर सकता है। इसलिए राम का ध्यान करें, उन्हीं के ऊपर भरोसा रखें। मनुष्य तो आने जाने वाला है, प्रभु एक अस्थायी चिर अस्थायी है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। हम लोग तो आत्मा रूपी शरीर है। आज जिस शरीर को छोड़ देगी आत्मा, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे ही जिस शरीर में प्रवेश कर जाएगी उस शरीर का धारक हो जाएंगे, उस शरीर का नाम हमको मिल जाएगा। यहाँ पे 84 लाख योनि की बात हम सभी करते हैं और सत्य भी है। किसी के पास धर्म तो एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो भी सत्य सनातन धर्म है, जो सत्य के साथ सनातन के साथ रहता है,
कर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ रहता है। वही तो सत्य सनातन है। सत्य के साथ, सनातन के साथ हमेशा रहे, जीवन को सफल बनाए। पैसा अच्छे हो जाने से लोग जीवन सफल नहीं होता है। प्रभु का कितना आप ध्यान कर लिए, उनके चरण में कितने अपने आप को समर्पित कर लिए, वही असली उपलब्धि है जीवन का, ये मनुष्य शरीर का। और कुछ उपलब्धि नहीं है। आपके पास 50 करोड़ का गाड़ी हो, 500 करोड़ का बंगला हो, कोई मायने नहीं रखता है। ये तो सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई कुछ लेके जाता है क्या? जब जाते हैं तो आप क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं। शरीर भी नष्ट हो जाती है। जिस शरीर को आप बहुत चमकाते रहते हैं, सजाते रहते हैं, वो भी शरीर विलीन हो जाती है, मिट्टी बन जाती है, उस शरीर धूली बन जाती है, अस्तित्व नष्ट हो जाता है। आत्मा को ही अस्तित्व में लाइए। शरीर तो क्षण भंगुर है, नष्ट होता है, होता रहेगा। अपना कर्तव्य में कभी पीछे नहीं हटना है। जो भी जैसा भी कर्तव्य मिले, कर्म करना है, धर्म के अनुकूल करना है। कर्म करना है लेकिन धर्म के अनुकूल करना है, सत्य के अनुकूल करना है, सनातन के अनुकूल करना है, तभी सफल होना है। आप अनैतिक करके ठीक है बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। अनैतिकता अनैतिकता ही होगा, असत्य असत्य ही होगा। असत्य को आप कितनी भी हीरे मणि से सबसे घर घेर के रखिएगा, लेकिन वो उसके अंदर रहेगा असत्य ही। अज्ञान को आप कितना कुछ भी बहुत बड़ा बड़ा कपड़ा ऐसा पहना दीजिए ताकि वो लगे कि भाई IAS IPS, मतलब बहुत सारे लोग कपड़ा से ही पहचानते हैं, लेकिन वो रहेगा अज्ञान ही। इसी तरह से जीवन को सफल बनाने के लिए आप फटे हाल भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान का ध्यान करते रहिए, क्योंकि भगवान आपको जो काम के लिए भेजे वो काम करके चले जाइए। अपने भी संतुष्ट होइए और दूसरे को भी संतुष्ट करने का प्रयास करिए। जीवन सिर्फ भोग का नहीं, जीवन योग का है। इसीलिए हम लोग योग भी करें, भोग भी अपनी मात्रा में करें। शरीर में जब ज़्यादा खाना पीना देने लगेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये भी बीमार हो जाता है। इसकी भी एक कैपेसिटीज होती है। हमारे यहाँ आजकल बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका मेन कारण यही है, हमारे लोग कहीं न कहीं सुख भोग को ज़्यादा पसंद करने लगे। सुख भोग ही बीमारी का तो जड़ है। कोशिश करें कि सुख भोग कम से कम करें, भगवान का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कोशिश करें कि अपने साथ साथ बहुत लोगों को भगवान में जोड़ने का भी प्रयास करें। जैसे होता है ना, किसी को आप सामान परचेज करवा देते हो तो कुछ कमीशन आपको भी मिलता है। बहुत जगह है, ऐसा नियम है। नेटवर्क मार्केटिंग होता था तो उसमें ऐसा होता था। तो वही है, जितने भक्त को आप जोड़ते जाएंगे, वो कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ अंश आपको जरूर मिलेगा। आने वाला कल आपके लिए उदयशील होगा, विकासशील होगा। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास अच्छे घर हो जाए। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। क्या करना है, शरीर का करना क्या है? शरीर तो नष्ट होना है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। इसीलिए हम लोग आत्मा पे ध्यान दें और शरीर को बचाने का भी प्रयास करें। शरीर को नष्ट वैसे नहीं कर देना है कि भूखे रख के नष्ट कर देना है, तो फिर अन्याय हो जाएगा। शरीर के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो पर भी शरीर के साथ अन्याय हो जाता है। कम खाते हैं तो वो भी शरीर के साथ अन्याय होता है। कम खाना है, ज़्यादा खाना है, जो आपका ये है तो जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, सुंदर रह सकते हैं, व्यवस्थित रह सकते हैं, विचारमान रह सकते हैं, वैसा काम उतना खाना जरूर खाइए। जय श्री हरि। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, और रहेगा भी। और माताओं को बहुत ज़्यादा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को संस्कारी तो बनाइए, साथ साथ शक्तिशाली भी बनाइए। दुर्गा और काली की कहानी भी उन्हें सुनाइए, सरस्वती की कहानी सुनाइए, लक्ष्मी की भी कहानी सुनाइए, साथ साथ दुर्गा और काली की भी कहानी सुनाइए। बेटा को भी राम की जैसे कहानी सुनाइए, जो अन्याय के लिए पूरे परशुराम की कहानी सुनाइए, राजा दशरथ की भी कहानी सुनाइए। हमारे यहाँ तो इतनी सारी कहानियाँ हैं, लेकिन आजकल बच्चे डोरेमोन के पीछे पड़े हुए रहते हैं। डोरेमोन में कोई कहानी नहीं होती है, एक बस शरारत व्यवस्था रहता है, जिसके अंतर्गत बच्चा आजकल बहुत पसंद करते हैं। हम सबों को चाहिए कि राम की कहानी, श्याम की कहानी, मोहन की कहानी, शिव की कहानी, दुर्गा की कहानी, काली की कहानी, लक्ष्मी की कहानी, सरस्वती की कहानी, जो भी हमारे देवी देवता हैं उनकी कहानी छोटे छोटे अपने अनुकूल भी बना लें, कहानी टाइप का बना लें और बच्चों को बताएं,
ताकि उसके अंदर वो शक्ति आएगी, अज्ञानता उसके अंदर दूर होगा, ज्ञान का कहीं न कहीं उपलब्धि होगा। अगर बच्चे कुछ खराब काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा कष्ट होती है तो माँ को ही होता है। इसीलिए माँ को चाहिए, और जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा रहती है। जब माँ को किसी को कुछ कहना रहता है तो कहती है कि मैं अपने बच्चे को 9 महीना पेट में रखा हूँ, तो हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है मेरे बच्चे को। और माँ अपनी जिम्मेदारी से निकल जाती है कि हमको नहीं पता है। बेटा हो या बेटी, जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। बेटा की जिम्मेदारी और ज़्यादा होनी चाहिए। बेटी तो शादी होकर कहीं दूसरी जगह चली जाएगी, लेकिन बेटा आपके साथ रहेगा। वो तो और आपका पुण्यात्मा ज़्यादा होना चाहिए बेटा, ताकि आपके पूर्वजों की भी सुरक्षा करे, आपकी भी सुरक्षा करे, आने वाले फ्यूचर की भी सुरक्षा करे। इसलिए हमारे लोगों की जिम्मेदारी, गार्जियनों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं होती है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम करते रहना चाहिए। आप सबको धन्यवाद है। शुरू करते हैं। आज हम लोग का थोड़ा सा भाषण कुछ ज़्यादा ही हो गया। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 348 से लेकर के शुरू करते हैं, जहाँ तक होगा फिर हम लोग 348। आरती करती मुदित पुर नारी, हर्षित निरखि कुंवर भरचारी। शिविका सुभग उहार उधारी, देख दुल्हीन होए सुखारी। मंगल भवन मंगलहारी। तो अब सोचिए, 4 महारानी वहाँ से आए हैं, इतनी सुंदर हैं, जिसकी लोग जो देखते हैं देखते ही रह जाते। यही तो शक्ति है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। यही विधि सबही देत सुख, आए राज दुलारे। यही विधि सबही देत सुख, आए राज दुआरे। मुदित मातु परिछन करहीं, बंधु न समेत कुमार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए माता आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परीक्षण कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रभु प्रमोदि कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अग्नित भांति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन भारी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृति सरारिहि। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन बिहारी। सखियाँ सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों कोई सराहना करती हुई गान कर रही हैं।
देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारी जोड़ी, शारद उपमा शकल ढोड़ी, देतन बनही निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। मंगल भवन मंगलहारी द्रम सुदश्रित बिहारी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें इस सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गई। मेघा मणित कुलरीत करी, अरध पावड़े देत, बंधुन सहित सुत परिची, सब चलिला बाई निकेत। मंगल भवन मंगलहारी द्रम सुदश्रुति हरि। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निधि हाथ बनाए, तिन कर कुंवरी कुंवरे बैठारे, सादर पाए पुनीत अखारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित हिरि बिहारी। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ठहरही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रुति बिहारी। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्ह और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निझावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, मृत्युलहु जनु संतत रोगी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित जिद बिहारी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम पद को प्राप्त कर लिया। सदा के लिए रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। मूक वदन जनु सारद छाये, मानहु समरि शोर जय पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रुति बिहारी। जन्म की दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। यही सुख ते सत कोटि गुणा, पावहि मातु आनंदो। भायन सहित ब्याही घरा, आए रघुकुल चंदु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रुति। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं।
लोक रीत जननी करही, बर दुल्हिन सकुचाही। मोद विनोद बिलो की बरह, राम मन ही मुस्काई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हिन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सबहि बंद मांगहि वरदाना, भायन सहित राम कल्याणा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं वही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित शुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरि लेही। भूपति बोल बराती लिन्हे, जान वसन मणि भूषण दिन्हे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आयसु पाय राक्यूर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लागे बधाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव दे सोई सोई। सेवक सकल बजे नाना, पूरन किए दान सन्माना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे बालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारी सबा, गावहि गुण गण गाथ। तब गुर भूषुर सहित गृह, गवन किन्न नरनाथ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। सब जोहार बंधन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों को कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महलों में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्ही, लोक वेद विधि सादर किन्ही। भूषरी भीर देखु सब रानी, सादर उठे भाग्य बर जानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसी लोग और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया और ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनभाए, पूजी भली विधि भूप जे भाए। आदर दान प्रेम परितोषे, देता शेष चले मन तोषे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले।
ऐ बहुविधि किन्ह गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। किन्ह प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लिन पग धूरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शित हिर बिहारी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दिन भर वासु, मन जोग भत रहनि पूर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्ह विनय उर प्रीत न थोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शित हिरे बिहारी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रानीवास उनका मन जो होता रहे। अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनकी आराम की और दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी को चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधुन समेत कुमार सवार, रानी सहित महिषु। पुनि पुनि बंधत गुरु चरण, देत आशीष मुनीषु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शित हिरे बिहारी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्ह उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगो मांगी मुनि नायक लिन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दिन्हा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शित अजिरे बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का 51 तक क्या है 351 मतलब 351 तक हम लोग का यहाँ पे पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। धर्म के साथ हमेशा रहें। धर्म है तो हम हैं। धर्म के बिना जीवन, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का, अपने संस्कार की, अपनी जितनी भी पूर्वज की दी हुई हम लोगों को सबको कहीं न कहीं हम लोग स्मरण करते रहें। यह स्मरण ही हम लोग कहीं न कहीं शक्ति प्रदान करता है। देव शक्ति भी होती है, पितर शक्ति भी होती है। हम लोग दो तरह की शक्ति को हमेशा पूजा करते हैं। जो काम हमारी देव शक्ति नहीं करते, हमारे पितर शक्ति पूजा कर पूर्ण कर देते हैं। और संत शक्ति की तो बात ही क्या करना है। संत शक्ति वो करते हैं जो आपके भाग्य में नहीं भी लिखा होगा उसे भी पूरा कर देते हैं। संत शक्ति में यही शक्ति है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी उदास नहीं करते, उसे निराश नहीं करते हैं। उनके हमेशा ध्यान रखते हैं। भगवान का तो काम ही है अपने भक्तों के प्रति। आप भगवान को बहुत सारे नियम को बदलते हुए देखते होंगे भक्त के कारण। एक समय की बात है, एक कोई थे तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे। संयोग से नारद जी जा रहे थे रास्ते से, तो नारद जी को बोले कि भाई आप भगवान के पास जा रहे हैं तो हमारे बारे में पूछिएगा कि भगवान हमको कब दर्शन देंगे। तो गए भगवान से नारद जी पूछे तो बोले कि वो वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ पे जब भगवान उधर से आ रहे थे, नारद जी जब आ रहे थे, भगवान नारद जी, तब उस समय जो है सो मुनि देखा कि वो नारद जी जो है देखे कि भाई इतना दिन अगर कह देंगे तो तपस्या छोड़ देगा। तो भगवान कहे कि जितनी उसमें पत्ता है, उस पत्ता उतने करोड़ साल के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। तो नारद जी अपना रास्ता बदल लिए, दूर से ही जा रहे थे। संजोग से वो महात्मा देख लिए नारद जी को, दौड़ करके उनके पैर छुए, पकड़े, बोले आपने मेरे भगवान के बारे में क्या कहा था। तो बोले कि भाई हम जो कहेंगे तब तुम तपस्या छोड़ दोगे। बोले नहीं, तपस्या तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जो कहिए हम भगवान की सारी बात हमें मंजूर है। इसीलिए हम लोग
बोले कि भगवान बोले हैं कि इस वृक्ष में जितने पत्ते उतने करोड़ साल के बाद तुमको मिलेंगे भगवान।